दोस्तों आजकल सभी के पास एक मोबाइल होता है और सभी के मोबाइल में एक बहुत ही खास चीज लगी होती है जिसका नाम है वाइब्रेटर। जो आपको मोबाइल साइलेंट मोड में चलाने के वक्त आपको नोटिफिकेशन देने का काम करती है। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी वाइब्रेटर के बारे में बहुत सारी बातें करने वाला हूँ, जो आपको जितने भी वाइब्रेटर के बारे में नॉलेज जरूरी होगी वो सभी नॉलेज आपको इस वीडियो से मिलेगी। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है साहिल यादव और चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, इस चैनल में आप क्या पा सकते हैं। इस चैनल में आप फ्री में मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, प्रिंटर और बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के रिपेयरिंग से जुड़ी बहुत सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सभी जानकारी अगर आप फ्री में लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक है मोबाइल फोन वाइब्रेटर। तो मोबाइल में जो वाइब्रेटर यूज होता है वो कैसे काम करती है, उसमें किस तरह का फॉल्ट आ सकती है और उस फॉल्ट को आप कैसे रिपेयर कर सकते हैं, इसी के बारे में मैं इस वीडियो में बहुत सारी जानकारियां देने की कोशिश कर रहा हूं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एक वाइब्रेटर क्या है। वाइब्रेटर का सबसे मेन काम जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को, विद्युत को कंपन में बदलने का होता है। जैसे जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी वाइब्रेटर को देते हैं तो उसमें एक तरह की वाइब्रेशन जनरेट होती है। तो ये वाइब्रेशन जनरेट करने का काम वाइब्रेटर के अंदर दो मैग्नेट रखी होती है, वो दोनों मिलके करती है। एक मैग्नेट परमानेंट होती है और एक मैग्नेट टेम्पोररी होती है। जो टेम्पोररी मैग्नेट होती है वो इलेक्ट्रिसिटी पाने पर मैग्नेटाइज होकर वो परमानेंट मैग्नेट से अपोजिट काम करती है। दोनों में एक विपरीत आकर्षण पैदा हो जाता है, फोर्स जनरेट हो जाता है, जिसके चलते जो मोटर है वो घूमने लगता है और उससे मोबाइल में वाइब्रेशन पैदा होती है। तो एक वाइब्रेशन में क्या-क्या हो सकता है, एक वाइब्रेटर में क्या-क्या होती है और वाइब्रेटर कैसे काम करती है। तो एक वाइब्रेटर में दोस्तों मैंने पहले भी बोल दिया, जैसे एक वाइब्रेटर में एक परमानेंट मैग्नेट होती है और एक टेम्पोररी मैग्नेट होती है। मेन तो यही दो ही चीजें है। और जो एक इसमें आपको एक शाफ्ट मिल जाएगा जिसमें एक छोटी सी मेटल का जो वेट लगी होती है, जो मोटर वाइब्रेट होने के वक्त वो घूम शाफ्ट का जो मूवमेंट है वो मूवमेंट के चलते आपको जो वाइब्रेशन फील होती है। तो इसके लिए एक वाइब्रेटर में बहुत सारी कंपोनेंट्स लगी होती है, जिसका पिक्चर आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक मैग्नेट, एक परमानेंट मैग्नेट हो गया और एक शाफ्ट हो गया जिसमें टेम्पोररी मैग्नेट भी है। और एक टेम्पोररी मैग्नेट को जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे तो ये भी एक तरह का मैग्नेट हो जाएगा। और परमानेंट और टेम्पोररी मैग्नेट में जो एंटी रिपेलिंग जो फोर्स जनरेट होता है उसके चलते ये शाफ्ट घूमने लगता है। और इसी शाफ्ट में आप एक यहाँ पे छोटी सी वेट, एक मास लगी होती है, जो मास अनबैलेंस्ड होती है, इक्वल नहीं होती है, जिसके चलते मोबाइल में वाइब्रेशन पैदा होती है दोस्तों। तो वाइब्रेटर काम कैसे करती है, एक मोबाइल की बोर्ड में लगी हुई वाइब्रेटर कैसे फंक्शन करती है। तो जैसे एक वाइब्रेटर को आप 3 वोल्ट या मोबाइल की बैटरी से आप 3.7 वोल्ट की सप्लाई दे सकते हैं। जैसे इसको पॉजिटिव सप्लाई दिया होता है और जब भी नेगेटिव सप्लाई इसको मिलती है तो वाइब्रेटर काम करने लगती है। तो नेगेटिव सप्लाई देने के लिए ये जो मोबाइल का जो पावर आईसी होता है, वो पावर आईसी एक ट्रांजिस्टर के जरिए इसको नेगेटिव सप्लाई दे रहा होता है। जैसे ट्रांजिस्टर का 3 पिन होता है दोस्तों, एक बेस पिन हो गया और एक कलेक्टर पिन हो गया और ये जो एक इमीटर, जो नीला वाला लाइन है वो इमीटर पिन है, एक कलेक्टर पिन है और ये जो येलो लाइन है एक बेस पिन है। तो मोबाइल की जो वाइब्रेटर है वो पॉजिटिव सप्लाई अपना डायरेक्ट बैटरी से लिया होता है और नेगेटिव सप्लाई पहले ट्रांजिस्टर में जाती है, ट्रांजिस्टर में जाकर और फिर वाइब्रेटर में जाती है। लेकिन ये ट्रांजिस्टर तभी ऑन होता है जब ये पावर आईसी इसको ऑन करती है। तो इसको ऑन करने के लिए पावर आईसी इसको बेस को कंट्रोल किया होता है। तो जब बेस में ये सिग्नल, इनेबल सिग्नल सेंड करती है तो जो ये नेगेटिव सप्लाई है ये ट्रांजिस्टर के जरिए मोटर में चला जाता है और मोटर या वाइब्रेटर घूमने लगता है। तो इस तरह से एक वाइब्रेटर फंक्शन करती है मोबाइल की बोर्ड में दोस्तों। जैसे आप यहाँ पे एक वाइब्रेटर का पिक्चर देख सकते हैं। जैसे इसका कनेक्शन, ये पावर सप्लाई है और इसमें एक ट्रांजिस्टर है और कुछ रेजिस्टर लगा के इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है बोर्ड में वो बनाया गया है। तो इसमें इसी पावर सप्लाई से आपको ये पावर सप्लाई का जो वोल्टेज है वो एक डायरेक्ट वाइब्रेटर से जुड़ा होता है और दूसरा ट्रांजिस्टर के जरिए वाइब्रेटर को जब भी चलाना होता है तभी दिया जाता है।
तो मोबाइल में किस तरह की वाइब्रेटर यूज हो सकती है उसकी कुछ यहाँ पे आप पिक्चर्स देख सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स की वाइब्रेटर्स है जो डिफरेंट मोबाइल्स में यूज होती है। तो किसी भी मोबाइल में वाइब्रेटर का प्रॉब्लम कैसे आप पता कर सकते हैं? तो वाइब्रेशन मोड में रखने के बाद भी अगर आपका मोबाइल में कल के दौरान कोई वाइब्रेशन ना जनरेट हो रही हो, वाइब्रेशन ना हो रही हो, तो वाइब्रेटर का खराब होने का चांसेस हो सकता है दोस्तों। तो अगर वाइब्रेशन नहीं हो रही है, वाइब्रेटर में कोई प्रॉब्लम है, तो उसको कैसे आप रिपेयर कर सकते हैं? इसको रिपेयर करने के लिए सबसे पहले जो आपका वाइब्रेटर का सेटिंग है उसको मिलाएं। जैसे मोबाइल को वाइब्रेशन मोड में रखें, और वाइब्रेशन मोड में रखने के बाद भी अगर काम नहीं हो रही है तो वाइब्रेटर को निकाल कर साफ करें, और जो बोर्ड में इसका जो कनेक्शन होता है उसको भी साफ करें। और थर्ड में क्या कर सकते हैं, जैसे वाइब्रेटर को आप सेपरेटली चेक कर सकते हैं। उसको आप एक एक्सटर्नल वोल्टेज से 3 वोल्ट से ज़्यादा का सप्लाई देकर वाइब्रेटर को चेक कर सकते हैं। तो अगर वाइब्रेटर वोल्टेज सप्लाई देने से काम कर रही है, एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई देने से काम कर रही है, तो वाइब्रेटर बिल्कुल सही है। इसका मतलब आपका बोर्ड में कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो बोर्ड में मैंने जो दिखाया था दोस्तों कंपोनेंट, एक ट्रांजिस्टर और रेजिस्टर लगी होते, तो उसी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और इसको अपने फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर शेयर भर करें। अगर वीडियो से जुड़ी कोई प्रश्न हो तो कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो के साथ मैं कल हाजिर होऊंगा। तो आज के लिए थैंक यू, बाय बाय।